Good morning all of you and welcome to you my YouTube channel The Star Classic 4.0। आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है पाटलिपुत्र वैभवम, पटना की सुंदरता। वैभवम का अर्थ होता है सुंदरता। पाटलिपुत्र वैभवम, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो होगा पाटलिपुत्रस्य वैभवम, पटना की सुंदरता। इस पाठ में हम लोग पटना के बारे में जानेंगे, पटना के प्राचीन इतिहास के बारे में और वर्तमान समय में पटना कैसा है, पटना में क्या क्या दर्शनीय स्थान है, ये सारी बातें हम लोग इस पाठ में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम आधार्यत। बिहार राज्यस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक और संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो इसमें से हम बिहार राज्य के लगाएंगे, चाहे बिहार राज्य का। तो बिहार राज्य का राजधानी नगरम अर्थात राजधानी नगर, पाटलिपुत्रम पटना, सर्वेषु कालेषु, ये दोनों सप्तमी विभक्ति का रूप है। और सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक में अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर। तो सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, महत्वम आधार्यत, महत्व आधार्यत है जो लंग लकार का है यानी भूतकाल का रूप है, यानी धारण किया। तो इसका टोटल का हिंदी हो जाएगा बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धार्यन। बिहार राज्य का राजधानी नगर पटना सभी कालों में महत्व धारण किया। बिहार राज्य का राजधानी पटना है जो सभी कालों में महत्व धारण किया, चाहे वह मध्यकाल हो, चाहे प्राचीन काल हो, चाहे आधुनिक काल हो, सभी कालों में पटना सभी दूसरे यानी कि राज्यों को अपनी ओर आकर्षित किया। अस्य इतिहास सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। अस्य इतिहास, इसका इतिहास सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। सार्ध मतलब होता आधा, सहस्र का अर्थ होता हजार, द्वय मतलब दो, वर्ष मतलब वर्ष, परिमिता माने पुराना, और वर्तते का अर्थ होता है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। 2000 और आधा 2500 वर्ष माने वर्ष, परिमिता मतलब पुराना। पटना का जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया। चाहे पटना धार्मिक के क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक के क्षेत्र हो या उद्योग के क्षेत्र हो, ये सभी में पटना विशेष रूप से लोगों को ध्यान आकर्षित किया। जैसे आप लोग को पता ही है कि हमारे भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने बिहार से ही संबंधित है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है जो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि धर्मों का यहाँ गांठ पड़ा हुआ, अर्थात यह पटना है जो धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित किया। वैदेशिका यात्रिना मेगास्थनीज फायान हियनसोंग इत्सिंग प्रभृतया पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरणेषु ग्रंथेषु चक्रु। विदेशी यात्री मेगास्थनीज फायान हियनसोंग इत्सिंग प्रभृतया मतलब होता है जैसे, पाटलिपुत्रस्य पटना का, वर्णन स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु अपने अपने आत्मकथाओं में, चक्रु का अर्थ होता है किया। अर्थात बहुत सारे विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज, फायान, हियनसोंग इत्सिंग जैसे पटना का वर्णन अपने अपने आत्मकथा में किया।
पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। पाठेऽस्मिन् का अर्थ होता है इस पाठ में, तो इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव पटना के सुंदरता का सामान्य परिचय वर्तते मतलब है। इस पाठ में पटना का सामान्य परिचय, इसमें हम लोग ज़्यादा गहराई से नहीं जानेंगे। यहाँ जो फिगर दिया है यह हमारे पटना में गोल घर है, उसी का है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अनन्यतमं पाटलिपुत्रम् अनुगंगम बसत विचित्र महानगरम बभूव। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अनन्यतमं पाटलिपुत्रम् अनुगंगम बसत विचित्र महानगरम बभूव। इसमें कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग जान लेते हैं। नगरेषु अनन्यतम, नगरों में एक, पाटलिपुत्रम अनुगंगम, पटना गंगा के किनारे, बसत विचित्रम माने बसा हुआ विचित्र, महानगरम माने महानगर, बभूव मतलब होता हुआ। अर्थात प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र यानी पटना बसा हुआ गंगा के किनारे महानगर हुआ। प्राचीन भारतीय नगरों में एक पटना है जो गंगा के किनारे बसा हुआ महानगर हुआ। तत् विषय दामोदर गुप्तो नामक कवि कूटनिमित्ताख्य काव्ये कथयति। तत् विषय उसके विषय में, विषय इसमें सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर। तत् विषय उस विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि, दामोदर गुप्त नाम का कवि कूटनिमित्ताख्य काव्य कथयति, कूटनिमित्ताख्य काव्य में कहते हैं। अर्थात पटना के बारे में दामोदर गुप्त नाम के कवि हैं जो कूटनिमित्ताख्य काव्य में कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। एक बार हम लोग फिर से इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। दामोदर गुप्त नाम के कवि कूटनिमित्ताख्य काव्य में कहते हैं कि अस्ति महितल तिलकम, अस्ति मतलब है महितल तिलकम, धरती के तल का तिलक, अर्थात धरती का तिलक है। सरस्वती कुल गृहम महानगरम, सरस्वती का कुल गृह, जैसा कि अगर कहा जाए कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कुल गृह माने खानदान कहाँ का है तो ये कल्याण विभाग, वैसे ही सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती का कुल गृह है महानगरम नामना पाटलिपुत्रम, महानगर पटना पाटलिपुत्र नाम का, परिभूत पुरंदर स्थानम इंद्र का स्थान है। अर्थात सबको एक साथ हम बोलते हैं पटना नाम का महानगर अस्ति महितल तिलकम, धरती का तिलक है, सरस्वती का कुल गृह है और इंद्र का स्थान है। पटना नाम का महानगर है जो धरती का तिलक, सरस्वती का कुल गृह और इंद्र का स्थान है। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्धकाले पाटलिग्रामः स्थिता आसीत्। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्धकाले पाटलिग्रामः स्थिता आसीत्। इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग जान लेते हैं। बुद्ध काले अर्थात बुद्ध के समय में, यत् मतलब होता है कि, इतिहास में सुना जाता है कि गंगायाः तीरे, गंगा के किनारे पर या गंगा के किनारे में, बुद्ध काले, बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थिता आसीत्, पाटलिग्राम स्थित था।
जो आज हम लोग का पटना है, पाटलिपुत्र है, जो बुद्ध के समय में पाटलीग्राम स्थित था, अर्थात उसका नाम पहले क्या था, पाटलीग्राम। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलीग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता, चा का अर्थ होता है और जब हम चा का हिंदी करते हैं तो इसको एक पहले ले आते हैं, जिस वर्ड से उसके जस्ट पहले ले आते हैं। तो और जहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता, बहुकृत्वा का अर्थ होता है अनेक बार, समागता मतलब आए, जहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए। तेन कथितम आसीत यत ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। तेन कथितम आसीत, तेन उसके द्वारा, कथिता मतलब कहा गया, कथितम आसीत कहा गया था, यद मने की, उसके द्वारा कहा गया था, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह गांव महानगर होगा, किंतु कला, कला का अर्थ होता है झगड़ा, किंतु कला अग्निदाह यानी आग से जलना, जलपुरस्य च और बाढ़ के, भयात मतलब भय से, सर्वदा आक्रांतम भविष्यति हमेशा घिरा हुआ होगा, भविष्यति का अर्थ होता है होगा, आक्रांतम का अर्थ होता है घिरा हुआ, भयात मतलब भय से। अर्थात महात्मा बुद्ध ने पहले ही घोषणा कर दिए थे कि यह गांव महानगर होगा, किंतु झगड़ा, आग से जलने और बाढ़ के भय से सर्वदा आक्रांतम भविष्यति हमेशा घिरा हुआ होगा। कलांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथित, कलांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथित। कलांतरेण काल और जोड़ अंतरेण, अंतरेण मन होता है के बाद, काल मतलब होता है समय, समय के बाद या कुछ समय बाद। पाटलीग्राम एवं पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्रम इति कथित, पाटलिपुत्र ऐसा कहा गया। अर्थात जो पहले पाटलीग्राम था, कुछ समय बाद इसी पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीत् इति यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूप्यति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत, बहुत ही उत्कृष्ट था। इति मतलब ऐसा, यूनान राजदूता, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने आत्मकथा में निरूपित किया। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना नाम का जो महानगर था यानी पाटलिपुत्र था, उसका रक्षा शोभा बहुत ही अच्छा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा था, ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने आत्मकथा में निरूपित किए। ये पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो ये यूनान का राजदूत था, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखे, पटना के व्यवस्था के बारे में लिखे। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिन अशोकस्य समये सूत्रां समृद्धम्। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिन अशोकस्य समये सूत्रां समृद्धम्। सूत्राम का अर्थ होता और अधिक, अर्थात इस नगर की वैभव अर्थात सुंदरता प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक समृद्ध था। यानी कि जितना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था उससे कई ज़्यादा अच्छा अशोक के समय में था, प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक समृद्ध था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर
स्वकाव्य मीमांसाम नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुकालम बहुत समय तक पाटलिपुत्रस्य मैंने पटना की प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। सरस्वती परंपरा अर्थात ज्ञान की परंपरा। सरस्वती परंपरा का अर्थ होता है ज्ञान की परंपरा, माने बहुत लंबे समय तक पाटलिपुत्र यानी पटना के प्राचीन ज्ञान की परंपरा चलती रही। इति राजशेखरा स्वकाव्य मीमांसा नाम के इस कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मरति। ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में याद करते हैं। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर। या काव्य मीमांसा में कौन पटना के बारे में लिखते हैं, तो राजशेखर। राजशेखर देखेंगे कि पटना के बारे में क्या बोले हैं। अत्र वर्ष उपवर्ष सौ ई पाणिनि पिंगल व्याधि बरुचि पतंजलि परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। एक बार फिर से देख लेते हैं। अत्रो वर्ष उपवर्षौ ई पाणिनि पिंगल व्याधि बरुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि बरुचि पतंजलि यहाँ परीक्षित होकर अर्थात परीक्षा में सफल होकर ख्यातिम माने प्रसिद्धि उपजगमु मतलब प्राप्त की या पाई। अर्थात ये सब जो हैं वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि बरुचि पतंजलि ये सब यहाँ परीक्षा में सफल होकर के प्रसिद्धि पाई अर्थात प्रसिद्ध हो गया। जैसे कोई भी परीक्षा में सफल होकर के यूपीएससी बीपीएससी जब सफल होता है उसमें सेलेक्ट होता है तो उसकी प्रसिद्धि मान सम्मान कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाता है। वैसे ही यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि बरुचि पतंजलि परीक्षा में सफल होकर के प्रसिद्ध हो गई। आगे लिखा है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं कुसुमपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं कुसुमपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पटना का दूसरा नाम कुसुमपुर अथवा कुसुमपुर प्राप्यते प्राप्त होता है। यहाँ नामांतरम का अर्थ होता है दूसरा नाम, बा का अर्थ होता है या। प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु माने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में अर्थात कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पटना का दूसरा नाम कुसुमपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। अर्थात इस पटना का कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में दूसरा नाम क्या मिलता है, तो कुसुमपुर अथवा कुसुमपुर। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनं भवति अस्म। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनं भवति अस्म। ज्ञायते मतलब होता है ज्ञात होता है, समीपे मतलब समीप में, बहुल उत्पादनम माने बहुत ही अधिक उत्पादन, भवति मतलब होता और अस्म लग देने से होता था, होता था। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानाम बहु उत्पादनम भवति अस्म। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। जो पटना का दूसरा नाम है कुसुमपुर अथवा पुष्पपुर, कुसुम मतलब होता है फूल और पुष्प मतलब होता है फूल। कुसुमपुर माने फूलों की गांव या पुष्पपुर माने फूलों की गांव। तो ये जो नाम है कुसुमपुर अथवा पुष्पपुर, इस नाम से पता चलता है कि इस नगर के समीप फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रमिति
शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचना आश्रित्य प्रचलिता। पाटलिपुत्र इति पटना ऐसा शब्द भी पाटल पुष्पानाम फूलों के समूह पुतलिका के रचना से या पुतलिका से आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। अर्थात फूलों के समूह को पाटल पुष्प बोलते हैं और इसी पाटल पुष्प से आश्रय लेकर इसका नाम पाटलिपुत्र प्रसिद्ध हुआ। आगे लिखा हुआ शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलिता। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलिता। शरत काल में नगरे अस्मिन् इस नगर में कौमुदी महोत्सव ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अतीव प्रचलिता बहुत प्रचलित हुआ या बहुत प्रचलित था। इसमें पूछा जा सकता है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरत काल में, और किसके शासन काल में, तो गुप्त वंश के शासन काल में, और ये बहुत ही प्रचलित था। शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलिता बहुत प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन संप्रति दुर्गा पूजे अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। इसमें हम लोग कुछ वर्ड्स मीनिंग देख लेंगे। आनंद मग्न माने आनंद में मग्न, अभुवन मतलब हुआ होता है, संप्रति का अर्थ होता है आजकल, तादृश्य मतलब होता है उसके जैसा, एवं मतलब ही दृश्यते का अर्थ होता है देखा जाता है। अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा वहाँ सभी लोग, जना मतलब लोग, आनंद मग्न अभुवन आनंद में मग्न हो जाते थे, आनंद में मग्न हो गए। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर उस प्रकार के ही समारोह दृश्यते, समारोह देखा जाता है। अर्थात कौमुदी महोत्सव में जैसा समारोह देखा जाता था वैसा आज हम लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर देखते हैं। दुर्गा पूजा में हम लोग आनंद में मग्न हो जाते हैं, वैसे ही कौमुदी महोत्सव में लोग आनंद में मग्न हो जाते थे। काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णम अनुभूत। काल चक्रवशात काल के बीतने के बाद, हालांकि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक जीर्णम अनुभूत पिछड़ा हुआ था। अर्थात मध्यकाल में पटना 1000 वर्ष पिछड़ गया। तस्य संकेता अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस दिशु लभ्यते। उसका जो संकेत है अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस में लभ्यते मतलब प्राप्त होते हैं। यहाँ एक ग्रंथ के नाम आया है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसका लेखक है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त। तो पटना जो 1000 वर्ष पिछड़ गया उसका पता अनेक साहित्य ग्रंथों से मुद्रा राक्षस से लभ्यते प्राप्त होता। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जाता। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जाता। मुगल वंश के समय में इस नगर का समृद्ध हुआ यानी विकास हुआ। मुगल वंश के समय में इस नगर का क्या हुआ? विकास हुआ। अब मुगल वंश में थे कौन? तो ऐसे तो मुगल वंश के जो जनक थे वह बाबर थे। मुगल वंश की स्थापना कौन किया था? बाबर। तो मुगल वंश के समय में इस नगर का क्या हुआ? विकास हुआ, समृद्धि हुआ।
आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सूत्राम विकास हो जाता। और अंग्रेजों के समय में पटना का सूत्राम का अर्थ होता है और अधिक, तो अंग्रेजों के समय में पटना का और अधिक विकास हुआ। अर्थात मुगल वंश के समय में पटना का विकास तो हुआ ही, लेकिन अंग्रेजों के समय में पटना का और ज़्यादा विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एवं पटना इति नामना प्रसिद्धम आगता। नगरमिदं, यह नगर मध्यकाले एव, मध्यकाल में ही, पटना इति नामना, पटना ऐसा नाम से, प्रसिद्धम आगात प्रसिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस काल में पटना पाटलिपुत्र का नाम पटना हो गया, तो मध्यकाल में ही इसका नाम पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। नगरमिदं मध्यकाले एवं पटना इति नामना प्रसिद्धम आगता। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गता। और यह शब्द पतन शब्द से निकला है। अर्थात पटना का जो 1000 वर्ष मध्यकाल में पतन हुआ, पिछड़ गया, जिसके वजह से इसका पतन हुआ, और पाटलिपुत्र से इसका नाम मध्यकाल में ही पटना रखा गया है। तो पूछा जा सकता है कि पटना जो नाम है किस शब्द से निकला है, तो पटना है जो पतन शब्द से निकला है। पटना का नाम पतन शब्द से निकला। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यपि पूज्यते। नगरस्य पालिका देवी, नगर की पालन करने वाली देवी अर्थात रक्षा करने वाली देवी, पटन देवी आज भी पूज्यते, माने पूजी जाती है। नगर की पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी च अस्ति। ऐसे तो यहाँ लिखा हुआ है चास्ति। जब हम लोग इसको संधि विच्छेद करेंगे तो चा जोड़ अस्ति होगा। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि। संप्रति का अर्थ होता है आजकल, अति मतलब बहुत, विशाल मतलब बड़ा, चास्ति माने और है। अर्थात इसका हिंदी होगा कि आजकल पटना बहुत विशाल, बहुत बड़ा है। बिहार राज्यस्य राजधानी च अस्ति, और बिहार राज्य की राजधानी है। अर्थात वर्तमान, इसमें हम लोग देखेंगे वर्तमान पटना के बारे में। तो आजकल पटना है जो बहुत ही विशाल है और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति। अनुदिनम प्रत्येक दिन नगरस्य विस्तार भवति, नगर का विस्तार होता है। कोई न कोई लोग होते हैं जो पटना में आकर के बस जाते हैं, और धीरे धीरे पटना बहुत बड़ा होते गया और अब महानगर के श्रेणी में आ गया। अर्थात पटना का प्रत्येक दिन क्या होता है, विस्तार होता है। विस्तार मतलब होता है फैलाव। अस्य उत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना का उत्तर दिशा में क्या है, गंगा नदी है। तो पूछा जा सकता है कश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, किस दिशा में गंगा नदी बहती है पटना के, तो उत्तरश्याम दिशि, उत्तर दिशा में। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किम च रेलयान सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किम च रेलयान सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते। अर्थात उसके ऊपर गांधी सेतु नाम के एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है और रेलयान भी निर्माण में है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। अर्थात इस नगर में सुंदर संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल,
जैविक उद्यान अर्थात चिड़ियाघर, मौर्यकालिक अवशेष अर्थात मौर्य वंश के समय में जो बचा हुआ भाग है उसको बोलते हैं मौर्यकालिक अवशेष, जैसे अगम कुआं, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थान है या इत्यादि दर्शनीय है। इस लाइन को फिर से देख लेते हैं। इस नगर में सुंदर संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, चिड़ियाघर और मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय है। पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्रे कानि कानि दर्शनानि स्थानानि सन्ति, पटना में क्या क्या दर्शनीय स्थान है, तो क्या क्या हो जाएगा, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, चिड़ियाघर, मौर्यकालिक अवशेष यानी अगम कुआं, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नाम्ना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नाम्ना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिख संप्रदाय के दशम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना नगर में, और उनका जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा नाम से। तो दशम गुरु कौन थे, तो वह कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम गुरु कौन थे, ये हिंदी में पढ़ना है आप लोग का, तो प्रथम गुरु थे गुरु नानक। जिन्होंने हिंदी वाला पाठ आप लोग पढ़े होंगे तो लिखे हैं, राम नाम बिनु बिरथ जगी जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये दोनों रचना किनका है, तो गुरु नानक जी का, और वह सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे। लेकिन उनसे ज़्यादा यानी कि फेमस हुए सिख संप्रदाय के दशम गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, अत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रीन दर्शनम आयन्ति। वहाँ इस देश के तीर्थयात्री लोग दर्शन के लिए आते हैं। वहाँ यानी कि गुरुद्वारा में इस देश के तीर्थयात्री लोग दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्य अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयन्ति सर्वे च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। इस प्रकार, एवं का अर्थ होता है इस प्रकार, पाटलिपुत्रम पटना प्राचीन कालात् प्राचीन काल से, अद्य अवधि आज तक, विभिन्न क्षेत्रों में, वैभव धारयति वैभव धारण करता है, सर्वम च और सब कुछ, संकलित रूप से संग्रहालय में दर्शनीय है। इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है और सभी संकलित रूप से संग्रहालय में दर्शनीय है, देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्वम, और पर्यटन के क्षेत्र में, घूमने फिरने के क्षेत्र में यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस पाठ में हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्नों का उत्तर, और अगर आप लोग इस पूरे अध्याय का हिंदी ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कारक, संधि विच्छेद, उसके साथ साथ वर्ड्स पावर, शब्द रूप, ये सब याद रहेगा तो आप आसानी से इसको हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। इधर देखा जाए संधि विच्छेद, जो हार्ड्स वर्ड्स है उसको भी आप लोग संधि विच्छेद थोड़ा बहुत एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप आसानी से इसका पढ़ सकते हैं। जैसे नगरेशु अनन्त्यम, इसका संधि विच्छेद लिखा हुआ है नगरेशु अनन्त्यम। ये नहीं पढ़ने आ रहा तो इसका संधि विच्छेद लिखा बसत विचित्रम, बसा हुआ विचित्र। गंगायास तीरे, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो गंगाया तीरे। समागता, सम जोड़ आगता। ग्रामो अयम, तो ग्राम जोड़ अयम। सर्वदा आक्रांतम, सर्वदा जोड़ आक्रांतम।
कालांतरेण, तो काल जोड़ अंतरेण। इस तरह से आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड रहेगा आप लोग संधि विच्छेद में एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका प्रश्न आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है अभ्यास मौखिक पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत्। पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत्। पटना नगर के विषय में 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बोले। तो पाटलिपुत्रम अति विशालम नगरम वर्तते बिहारस्य राजधानी च अस्ति। अस्य नगराणि अनेकानि दर्शनानि स्थानानि सन्ति। इस नगर में अनेक दर्शनीय स्थान है, यथा जैसे गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, उच्च न्यायालय, सचिवालय, संग्रहालय, गुरुद्वारा, महावीर मंदिर इत्यादि प्रसिद्धम वर्तते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लिखित क्वेश्चन जो आगे लिखा हुआ अभ्यास लिखित। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कूटनिमित्ताख्य काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति। कूटनिमित्ताख्य काव्य है जो किस कवि की रचना है। तो आप लोग को बताए थे कि कूटनिमित्ताख्य काव्य में दामोदर गुप्त नाम के कवि कहते हैं कि पटना है, पटना नाम का जो महानगर है धरती का तिलक है, सरस्वती का कुल गृह है और इंद्र का स्थान है। तो यहाँ पूछा है क्वेश्चन कूटनिमित्ताख्य काव्य किस कवि की रचना है। तो इसका सही आंसर होगा दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र यानी पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा गंगा। और गंगा आप इस तरह से लिखिएगा। लेकिन यहाँ कस्या ये षष्ठी विभक्ति में है, तो हमें भी षष्ठी विभक्ति में गंगा को ले जाना है, तो होगा गंगाया। मतलब होता है गंगा के। गंगाया का अर्थ होता है गंगा के। तो पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो यहाँ हो जाएगा पाटलिपुत्रम गंगाया नद्या तीरे अवस्थितम। पटना गंगा के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था किस प्रकार थी। तो चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत् इति। बहुत ही उत्कृष्ट था। इसका आंसर होगा अति उत्कृष्टा। अति उत्कृष्टा, उत्कृष्टा। इसका सही आंसर होगा अति उत्कृष्टा। पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो अति उत्कृष्टा, बहुत ही सुंदर था। अगला क्वेश्चन घ में दिया गया है राज्ञ अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। राजा अशोक के समय में इस नगर की वैभव अर्थात सुंदरता कीदृशम् आसीत् किस प्रकार था। तो राजा अशोक के समय में इस नगर की सुंदरता सुतराम समृद्धम होगा। सुतराम समृद्धम था अर्थात और अधिक अच्छा था। सुतराम समृद्धम, सुतराम समृद्धम हो जाएगा इसका सही आंसर। पूछा गया है कि राजा अशोक के समय में इस नगर की शोभा और अच्छा व्यवस्था कैसा था। तो सुतराम समृद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा में दिया गया काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ का अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कौन लिखा। तो ये होगा आपका राजशेखरा। राजशेखरा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कौन लिखा। तो राजशेखरा। इसका सही आंसर होगा राजशेखरा। राजशेखर ने ही काव्य मीमांसा लिखे जिसमें लिखा गया है यहाँ वर्ष, पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, बरुचि, पतंजलि
परीक्षित होकर प्रसिद्ध हो गई। यहाँ यानी कि पटना में। फिर नीचे लिखा अधोलिखिता नाम शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद करें। तो क्या होगा इसका, पाणिनि पिंगल, पाणिनि पिंगल ई, संधि विच्छेद करेंगे तो पाणिनि जोड़ पिंगल जोड़ ई। अति उत्कृष्ट आसित इति, तो इसका होगा अति जोड़ उत्कृष्टा जोड़ आसित जोड़ इति। उत्सवाश्च, तो इसका होगा उत्सव जोड़ छ। अस्य उत्तरश्याम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अस्य जोड़ उत्तरश्याम, ऐसे तो लिखा हुआ अस्योत्तरश्याम, तो इसको हम संधि विच्छेद करके करेंगे तो अस्य जोड़ उत्तरश्याम। गांधी सेतुर नाम, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो गांधी सेतु जोड़ नाम। नगरस्य अस्य, इसका हो जाएगा, इसका होगा पुष्प जोड़ आश्रिता, पुष्पाश्रिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अधोलिखिता नाम पदा नाम स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत, नीचे लिखे वाक्यों को स्व अपने वाक्य में प्रयोग करें। जैसे लिखा हुआ है यद्यपि, यद्यपि मतलब होता है हालांकि। यद्यपि पाटलिपुत्रम सहस्र वर्षम जीर्णम अनुभूत, हालांकि पटना 1000 वर्ष पिछड़ गया। संप्रति, संप्रति से बनाएंगे संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम नगरम वर्तते, आजकल पटना बहुत ही विशाल नगर है। अतीव का अर्थ होता है बहुत ही अधिक। जैसे बोले कि मोहना अतीव कृपणा आसित, मोहन बहुत ही कंजूस था। महान कालिदास महान कवि आसित। पाटलिपुत्रम एकम नगरम अस्ति, एकम नगरम अस्ति। अत्र, अत्र आगच्छ, यहाँ हो। इस तरह से हम लोग इसका वाक्य बना लेंगे। आपको जब लकार उसका कुछ नियम याद रहेगा तो आप आसानी से इसका वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूरा करे। लिखो गांधी सेतु नाम महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति, तो गांधी सेतु नाम एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल था। तो गांधी सेतु नाम गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल था। ख में दिया पाटलिपुत्रम नगरे प्रसिद्धम, पटना नगर में प्रसिद्धम मैंने प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है, पटना नगर में प्रसिद्ध है। गोलगृहम ताजमहलम, तो पटना नगर में प्रसिद्ध है गोलघर। ताजमहल कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये ताजमहल आपका आगरा में है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्रस्य नामांतरम प्राप्यते, पटना का दूसरा नाम प्राप्त होता है। तो इसका सही होगा कुसुमपुरम कुसुमपुरम बा, यहाँ ऑप्शन दिया है कुसुमपुरम, तो इसका सही आंसर कुसुमपुरम। नेक्स्ट है कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलिता, कौमुदी महोत्सव बहुत प्रचलित था। तो किस वंश के शासनकाल में, तो गुप्त शासन काले, गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित था। कौन सा ऋतु में, तो शरद ऋतु में। नेक्स्ट है पाटलिपुत्रस्य दिशि गंगा नदी प्रवहती, पटना के दिशा में गंगा नदी बहती है। अर्थात किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर श्याम यहाँ हो जाएगा। पाटलिपुत्रस्य उत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट है गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य गुरु आसीत, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के गुरु थे। तो प्रथमा या दसम, तो इसका सही आंसर होगा दसमा। सिख संप्रदाय के दसम गुरु गोविंद सिंह थे। और अगर पूछा जाए पहला गुरु कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा गुरु नानक। फिर लिखो अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। अर्थात ये आंसर दिया गया है, इससे हमें प्रश्न बनाना है। तो इसके लिए आपको जब किम शब्द रूप याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है तत्र तीर्थयात्रीना दर्शनम आयंती, वहाँ तीर्थयात्री लोग दर्शन के लिए आते थे।
यहाँ बहुवचन है तो यहाँ हमें भी बहुवचन में रखना है। के तत्र के दर्शनम आयंती, वहाँ कौन लोग दर्शन के लिए आते थे, तो इसका इसमें भराएगा के। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णम अनुभूता। मध्यकाल में पटना 1000 वर्ष तक पिछड़ गया, तो यहाँ मध्यकाल को हटा करके प्रश्न बनाना है। तो कस्मिन समय, किस समय में, या कस्मिन काले, किस काल में, तो यहाँ हो जाएगा कस्मिन काले। नेक्स्ट है मुगल काले पाटलिपुत्र से समृद्ध हो जाता। मुगल काल में पटना का विकास हुआ, तो यहाँ पटना को हटा करके प्रश्नवाचक शब्द रखना है। तो यहाँ लिखा गया है ये पाटलिपुत्र से जो षष्ठी विभक्ति में, तो उसके अनुसार षष्ठी में रखेंगे तो कस्य, यानी इसका जब हिंदी करेंगे तो क्या होगा कि मुगल काल में पटना का विकास हुआ। तो मुगल काल में किसका विकास हुआ, तो पटना का। तो यहाँ प्रश्न बनाएंगे तो पाटलिपुत्र से के स्थान पर कस्य कर देंगे। फिर लिखा हुआ तत्र सर्वे जना आनंद मग्न भुवन, आनंद मग्न को हटाना, आनंद मग्न को, वहाँ सभी लोग हो गए, तो यहाँ हो जाएगा किम, क्या हो गए, तो आनंद मग्न। तत्र भगवान बुद्धा बहुकृत व समागता, वहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए, तो भगवान बुद्ध को हटा करके यहाँ प्रश्न बनाना है। तो यहाँ हो जाएगा वहाँ कौन अनेक बार आए, तो कौन का हम लोग संस्कृत में लिखते हैं कह में विसर्ग दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम, नगर की शोभा अशोक के समय में और अधिक समृद्ध था। तो यहाँ किसके समय में, कस्य, अशोकस्य लिखल है, तो यहाँ कस्य भरा जाएगा इसका आंसर, यानी प्रश्न बनाना तो वहाँ अशोकस्य के स्थान पर कस्य लिख देंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेखांकित पदेषु परिक्ता नाम विभक्ति लिखत, रेखांकित पदों में विभक्ति लिखे। जैसे काले काले, जैसे हम लोग बालक के शब्द रूप पढ़े हैं, तो बालके, बालके कौन सा विभक्ति में है, तो ये सप्तमी का एक वचन में है। और सही काले काले ये भी सप्तमी विभक्ति में है, तो इसका सही आंसर होगा सप्तमी। पहला क्वेश्चन है काले काले में कौन सा विभक्ति है, तो सप्तमी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तस्य संकेत अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते, इसमें वाक्य में जो तस्य है उसमें कौन सा विभक्ति है, तो जैसे बालक शब्द रूप का बालकस्य होता है, वैसे ही तत् शब्द रूप का तस्य होता है। तो ये तस्य है, बालक में बालकस्य होता है, तो बालकस्य जो षष्ठी विभक्ति का रूप है, तो तस्य भी षष्ठी विभक्ति का ही रूप है। तो इसका सही आंसर होगा षष्ठी। षष्ठी पूछा जाएगा तस्य, बालकस्य, कस्य, इस समय कौन सा विभक्ति है, तो आपको बताना पड़ेगा षष्ठी विभक्ति। नगरम इदम पटना इति नामना प्रसिद्धम आगता, नगरम, नगरम में कौन सा विभक्ति है, तो जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो ये नगरम है जो प्रथमा और द्वितीया दोनों होगा। नगरम, नगरे, नगरानी, प्रथमा या द्वितीया, प्रथमा या द्वितीया इसका सही आंसर होगा द्वितीया, प्रथमा या द्वितीया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव महान समारोह आसित, कौमुदी महोत्सव महान समारोह था, तो कौमुदी महोत्सव में कौन सा विभक्ति है, तो इसका हो जाएगा प्रथमा। कौमुदी महोत्सव में कौन सा विभक्ति है, तो प्रथमा। दुर्गा पूजा अवसरे, जैसा कि अभी देखे थे बालके, और सही दुर्गा पूजा अवसरे एक आ रहा है, तो ये भी सप्तमी विभक्ति में होगा, सप्तमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा गया है स्तंभ द्वये लिखिता नाम शब्दा नाम मेलनम कुरुत, दो स्तंभ में लिखे गए शब्दों का मिलान करें। मही, मही का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी, भू, भूमि, तो ये होगा आपका मही मिल जाएगा पृथ्वी में।
मही किसमें मिलेगा? पृथ्वी में। नेक्स्ट है सूत्राम। सूत्राम का मतलब होता है और अधिक, ता अत्यधिकम, ये इसमें मैच होगा। पुरंदर, पुरंदर का हिंदी होता है इंद्र, तो ये इंद्र में मैच कर जाएगा। फिर लिखा गया अनन्यतम। अनन्यतम मतलब एक होता है, तो ये हो जाएगा एकतम। फिर लिखा गया उत्कृष्टा। उत्कृष्टा, तो उत्कृष्टा, उत्कृष्टा माने बहुत अच्छा, तो ये हो जाएगा प्रकृष्टा। और एक जो बच गया आगता। आगता मतलब होता है आया। आगता मतलब आया, तो आगच्छत मतलब होता है आया। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा नीचे दिया गया है योग विस्तार, इसमें भी थोड़ा सा 2 लाइन 3 लाइन हम लोग पढ़ लेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। योग विस्तार, इसमें लिखा है पाटलिपुत्रम इतिहासस्य प्रारंभिक कालतः धार्मिकम, सांस्कृतिकम, राजनीतिकम, आर्थिकम, वैदेशिक दृष्टिया अत्यंत महत्वपूर्णम स्थानम धत्ते। पटना इतिहास के प्राचीन काल से धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैदेशिक नीति दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान धारण किए हुए हैं। भारतस्य महान सम्राट अशोक अत्रैव जाता। भारत के महान सम्राट, महान राजा अशोक यहाँ ही उत्पन्न हुए या जन्म लिए। आसित मतलब थे, जन्म लिए थे। तस्य संबंधे यम प्रसिद्धम वर्तते यत् स स्वैकान् नवनवतिं भ्रातॄन् हत्वा राजसिंहासने समारूढ़ा। उसके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वह अपने नवनवती 99 भ्रातृन माने भाइयों को हत्वा माने हत्या कर राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। अर्थात अशोक थे जो अपने 99 भाइयों को मारकर राज सिंहासन पर यानी कि गद्दी पर बैठे। हता नाम भ्रातृ नाम प्रक्षेपणम यस्मिन् कूपे कृतवान आसीत् स एव कूपा अधुना अगम कुआं इति नामना प्रसिद्ध। मारे हुए भाइयों को जिस कुएं में फेंके थे उस कुआं का वर्तमान यानी कि आधुनिक में नाम अगम कुआं नाम से प्रसिद्ध है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।